यहाँ बच्चों हम सामने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर रहे हैं, वो यानी कि 10th क्लास की ट्रिग्नोमेट्री के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको पूरा ध्यान रखना है कि ये कैसे यानी कि प्रूव करेंगे अपन। ध्यान दीजिए, सबसे पहले यानी कि मैं एक के बाद एक यानी कि प्रॉब्लम को यहाँ पर सॉल्व करूँगा। आपका ध्यान व्हाइट बोर्ड की तरफ होना चाहिए। मैं सबसे पहले यानी कि फर्स्ट क्वेश्चन को लेके चल रहा हूँ, और जिसमें यानी कि आपके पास लिखा है इट इज कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस थीटा, इट इज 1 प्लस कॉस थीटा। ये आपके पास लिखा है। अब हमसे कहना चाह रहे हैं कि इसका सॉल्यूशन लिखें। इनमें जनरली क्या होता है कि लेफ्ट लेके राइट लाए या राइट लेके लेफ्ट लाए, या कभी कभी होता है कि लेफ्ट को भी सॉल्व करो राइट को भी सॉल्व करो, तो किसी एक कॉमन चीज़ के बराबर होना चाहिए। मैं इस वक्त यानी कि इसका लेफ्ट हैंड साइड लेके चल रहा हूँ, और लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास यानी कि कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा लिखा है, और इसका होल स्क्वायर है। हमें पता है यानी कि कॉसेक थीटा इज 1 साइन थीटा आप लिख सकते हैं, और कॉट को यानी कि कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा लिखा जा सकता है। इन प्रॉब्लम में जो थीटा आ रहा है या जो भी एंगल इसमें इन्वॉल्व हो रहा है, वो हमेशा आपको ध्यान रखना है वो एक एक्यूट एंगल होता है। अब इससे और ये सारी की सारी जो थ्योरी है वो राइट हैंड ट्रायंगल पे बेस्ड होती है। तो आप ये लिखते हैं इसके बाद यानी कि इसका एलसीएम ले लीजिए, तो ये 1 माइनस यानी कि कॉस थीटा का होल स्क्वायर ऊपर हो जाएगा, नीचे यानी कि आपके पास साइन स्क्वायर थीटा। अब थोड़ा सा आगे चले, यहाँ भी यानी कि 1 माइनस कॉस थीटा लिखा है, और स्क्वायर क्यों लगा दिया क्योंकि ये तो कॉमन बेस है, और 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर है। नीचे आपके पास साइन स्क्वायर थीटा लिखा है, डेफिनेटली साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस यानी कि कॉस स्क्वायर थीटा में लिखा जा सकता है, क्योंकि ये आइडेंटिटी होती है बिकॉज कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। तो मुझे साइन स्क्वायर चाहिए तो इसको 1 माइनस लिख दिया। अब आगे चले इसे, अब इसे 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर लिख दीजिए। नीचे आप इसे 1 माइनस कॉस थीटा और इसे यानी कि 1 प्लस कॉस थीटा लिख सकते हैं, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को ए माइनस बी ए प्लस बी लिखा जा सकता है। यहाँ पे स्क्वायर है और यहाँ पे सिंगल है, तो यहाँ 1 माइनस यानी कि कॉस थीटा आफ्टर कैंसिलेशन ये कटेगा, इससे एक बचेगा, और ये 1 प्लस यानी कि कॉस थीटा आ जाएगा। तो इस तरह से हमने यानी कि इसका लेफ्ट लिया और ये आपका राइट हैंड साइड आ गया। तो इस तरह से हमने लेफ्ट को राइट के बराबर प्रूव कर दिया लाइक इट। अब इसके आगे बढ़ना चाह रहे हैं, नंबर सेकंड वाली प्रॉब्लम को लेके चलते हैं। हम आपसे कहना चाह रहे हैं कि सेकंड प्रॉब्लम को देखिए आपसे। मैं सेकंड प्रॉब्लम का यानी कि लेफ्ट हैंड साइड लेके चल रहा हूँ। सेकंड प्रॉब्लम यानी कि इसका एसएम ले लीजिए, तो डेफिनेटली यानी कि बॉटम में क्या होगा 1 प्लस यानी कि साइन ए, जहाँ ए एक एक्यूट एंगल है, ये आपका कॉस ए लिख दीजिए। आप इसका एलसीएम कैलकुलेट करिए। अब यानी कि एलसीएम लेने में यहाँ पे कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा, और यहाँ 1 प्लस यानी कि साइन ए का होल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि यानी कि आप इन दोनों को ले रहे हैं, ये यहाँ मल्टीप्लाई हुआ ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हुआ। अब थोड़ा सा आगे बढ़े, आगे बढ़ने पर यानी कि इससे कॉस स्क्वायर ए प्लस यानी इसे खोल लीजिए, तो ये 1 प्लस यानी कि 2 आपका साइन ए प्लस यानी कि आपका साइन स्क्वायर ए आ जाएगा, क्योंकि ए प्लस बी होल स्क्वायर के फॉर्मूले से खोल लिया। फिर 1 प्लस यानी कि आप साइन ए लगा दीजिए। बाद में चल के यानी कि इससे कॉस ए मार्क करते हैं। आगे चले इसके थोड़ा सा आगे बढ़े, तो ये साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए यानी कि ये और ये दोनों साथ ले लीजिए, और आइडेंटिटी को यूज करें तो आपका 1 हो जाएगा। एक 1 ये पहले से लिखा हुआ है, प्लस 2 यानी कि आपके पास साइन ए आ जाएगा। फिर नीचे आपके पास कितना है, इट इज 1 प्लस यानी कि साइन ए और साथ में यानी कि कॉस ए लिखा हुआ है। अब थोड़ा सा आगे चले, आप इनमें से 1 प्लस 1 यानी कि 2 हो गया, तो 1 प्लस 1 2 लिखे, फिर 2 कॉमन ले लें, तो 1 प्लस यानी कि यहाँ पे साइन ए आ जाएगा। पहले आपको 1 प्लस 1 को 2 लिखना है, फिर 2 कॉमन लेना है, फिर नीचे यानी कि 1 प्लस साइन ए और साथ में यानी कि यहाँ पे कॉस ए लिखा हुआ है। ये पूरा ब्रैकेट ड्रॉप आउट हो जाएगा, 2 यानी कि कॉस ए बचा, मगर हमें पता है कि 1 कॉस ए को यानी कि सेक ए लिख सकते हैं। तो आप यानी कि
इसका लेफ्ट लेके चले और राइट आप लेके आ गए, ये इसका यानी कि RHS आ गया। तो इस तरह से बड़ा आसान है, जैसे आप यानी कि सिर्फ लेफ्ट को लेके राइट ला सक रहे हैं। इसके बाद थोड़ा आगे चले, इसका यानी कि थर्ड क्वेश्चन मैं करना चाह रहा हूँ। आपके पास यानी कि इसका मैं लेफ्ट हैंड साइड लेके चलूँ तो आपको देखा है कि लेफ्ट हैंड साइड में दो यानी कि इसका होल स्क्वायर और इसका होल स्क्वायर है। तो आप इसे a प्लस बी होल स्क्वायर के फाउंडेशन खोलें तो यानी कि यहाँ पे साइन स्क्वायर ए प्लस यानी कि 2 साइन ए कॉज ए प्लस यानी कि कॉज ए स्क्वायर ए लिख पाएंगे। इस तरह से बाद वाले को b यानी a प्लस बी होल स्क्वायर के फाउंडेशन खोलें तो कॉस स्क्वायर ए प्लस 2 यानी कि कॉस ए, ये सेक ए हो जाएगा, प्लस यानी कि सेक स्क्वायर ए आ जाएगा। वी आर टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड और ब्रैकेट्स को भी यानी कि ओपन कर रहे हैं। आगे चले यानी कि आप यहाँ पे देखें कि हमें पता है कि ये कॉस स्क्वायर और यानी साइन स्क्वायर आप इन्हें एक साथ लिख लीजिए, तो यानी कि कॉस स्क्वायर और साइन स्क्वायर वहाँ पर 1 लगा सकते हैं। दिस इज योर कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, और ये आइडेंटिटी आपको बताइए, उससे आपका 1 हो जाएगा। बट हमें यहाँ पे देखना चाह रहे हैं क्योंकि साइन और अगर कॉसेक है वे एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, यानी कि कॉसेक है इज 1/sin है, तो जहाँ पे भी साइन या कॉसेक आता है तो वो आपस में कट के 1 हो जाएगा।